हेलो क्लास 12th के बच्चों, मैं आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश सप्लीमेंट्री के दूसरे लेसन द टाइगर किंग, जिसके राइटर काल्की है, का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन करवाने जा रहा हूँ। जिसका एक्सप्लेनेशन मैं एक एक वर्ड बताते हुए उसकी मीनिंग आपको समझाते हुए करवाऊंगा। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने इस लेसन को अच्छे से तैयार कर लें। बड़ा ही ज़बरदस्त लेसन है, बहुत ही अच्छी कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। और इसको अगर थोड़ा-सा भी ध्यान लगा के पढ़ोगे, तो बच्चों ये पूरी की पूरी कहानी अच्छे से याद हो जाएगी। इसके वर्ड्स भी याद हो जाएँगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी बड़ी आसानी से याद हो जाएँगे। और अगर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये लेसन बेहद इम्पोर्टेंट है। कई बार यहाँ से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कोई भी ऐसा सेट नहीं हो सकता, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता कि इस लेसन से कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो बच्चों, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी ये बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन है और वैसे भी ये बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। बिना टाइम गँवाए हम सीधे चलते हैं अपने टेक्स्ट की तरफ। तो ये रहा बच्चों हमारा टेक्स्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। और इस कहानी के बारे में मैं थोड़ा-सा आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो कहानी है ना, इस कहानी का जो टाइटल नेम रखा गया द टाइगर किंग रखा गया। यानी एक बाघ राजा या बाघों का राजा। तो ऐसा इस वजह से रखा गया क्योंकि एक राजा था जिसका जब नामकरण संस्कार हुआ बचपन में, तो एस्ट्रोलॉजर्स यानी ज्योतिषियों के द्वारा ये कहा गया कि इसकी मृत्यु एक बाघ के कारण होगी। तो उसने ये शपथ ली कि वो बाघों को मारेगा और इसी वजह से ये पूरी की पूरी कहानी काल्की के द्वारा लिखी गई। और ये बच्चों कहानी जो है वो सत्य पर आधारित है, ये ऐसा नहीं कि केवल इमेजिनेशन है। तो चलो अब सीधे चलते हैं टेक्स्ट की तरफ। कहता है द महाराजा प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। कि प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा थे वो इस कहानी के हीरो यानी नायक है। ही मे बी आइडेंटिफाइड, और उन्हें ऐसे आइडेंटिफाइड किया जा सकता है यानी पहचाना जा सकता है, उनकी पहचान बताई जा सकती है एज हाइनेस जमींदार जनरल किलेदार मेजर। हाइनेस का मतलब यहाँ पर स्वनाम धन्य से है कि जैसे उनके हाइनेस में यानी उनका जो स्वनाम धन्य था जमींदार जनरल किलेदार मेजर था। तो उनका पहला नाम क्या था? हिज हाइनेस जमींदार जनरल किलेदार मेजर, यानी स्वनाम धन्य जमींदार जनरल किलेदार मेजर। दूसरा उनका नाम था सतव्याग्र सम्हारी महाराजा अधिराज विश्वभुवन सम्राट। दूसरा नाम उनका था सत्यव्याघ्र सम्हारी महाराजा धीराज विश्वभुवन सम्राट। और तीसरा सर जिलानी जंग जंग बहादुर। तो उन्हें सर जिलानी जंग जंग बहादुर के नाम से भी जाना जाता था। और उन्हें MAD ACTC और CRC के बट दिस इज ऑफन शॉर्टेन टू द टाइगर किंग। कहता है उन्हें ACTC MAD ACTC और CRC के नाम से भी पहचाना जा सकता है, बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेन टू द टाइगर किंग। लेकिन इनका जो संक्षिप्त रूप है, एक संक्षिप्त नेम है, वो क्या है? द टाइगर किंग। तो जनरली बेटा आप किसी का नाम होगा सतव्याग्र सम्मारी महाराजा धीराज विश्वभुवन सम्राट। अब अगर उसको कॉल करनी है, फैमिली मेंबर को बुलाना है, तो अब इतना बड़ा नाम तो नहीं लेगा, तो छोटा नाम निक नेम लोग निकाल लेते हैं, है ना। तो उसी तरह से उनका जो निक नेम था वो टाइगर किंग था। चलते हैं नेक्स्ट पैसेज में। तो आगे कहता है आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज द टाइगर किंग। कहता है सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, उन्हें टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना गया। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू इंड इन अ स्ट्रेटजिक विड्रॉल। कहता है मैं ऐसा कोई भी इरादा नहीं कर रहा हूँ आगे बढ़ने का कि बाद में मैं एक सुनियोजित तरीके से विड्रॉल यानी पीछे हट जाऊं। इवन द थ्रेट ऑफ अ स्टुका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। कहता है यद्यपि अगर कोई स्टुका बॉम्बर भी हो, यानी जो बम वर्षक विमान होते हैं, तो अगर कोई स्टुका बॉम्बर भी हो वो भी मुझे मेरे रास्ते से हटा नहीं सकेगा। द स्टुका इफ इट्स लाइक, यदि स्टुका खुद चाहे, कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, तो वो मालूम है तेजी से मेरी कहानी से वापस जा सकता है, हमारे रास्ते से हट सकता है। अगर मैं किसी भी हाल में इस कहानी से हटने वाला नहीं हूँ। तो चलो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट पैसेज में।
अगला पैसेज कहता है हमारा, राइट एट द स्टार्ट इट इज इम्परेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट टाइगर किंग। तो कहते हैं राइट एट द स्टार्ट, यानी सबसे पहले उस टाइगर किंग के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताना जरूरी है, उसे डिस्क्लोज करना जरूरी है। वो क्या है? एवरी वन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। कहता है एवरी वन, प्रत्येक व्यक्ति, हु रीड ऑफ हिम, जो भी उसके बारे में पढ़ता है, वो ऐसा अनुभव करेगा। क्या अनुभव करेगा? द नेचुरल डिजायर, यानी एक स्वाभाविक इच्छा का, और वो इच्छा काहे की होगी? टू मीट अ मैन, ऐसे आदमी से मिलने की, ऑफ इज इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस, यानी इस इनडोमिटेबल का मतलब हम कह सकते हैं अदम्य, यानी इस अदम्य साहस वाले व्यक्ति से उसकी मिलने की इच्छा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होगी, वो महसूस करेगा फेस टू फेस, यानी आमने सामने। तो ऐसे अदम्य साहस वाले व्यक्ति से आमने सामने मिलने की उसकी स्वाभाविक इच्छा उत्पन्न होगी, या हम कहते हैं उसे वो अनुभव करेगा। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन अब इसके पूरा होने का कोई भी अवसर नहीं है, कोई भी चांस नहीं है। एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, जैसा कि भरत ने राम से दशरथ के बारे में बताया था। क्या बताया था? कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया, यही बताया था। तो द टाइगर किंग हैज रीड दैट फाइनल एबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। कहता है जो टाइगर किंग था वो अपने अंतिम, एबोर्ड का मतलब होता है निवास, ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, यानी सभी जीवित प्राणियों का जो अंतिम निवास होता है, अंतिम जो उनका घर होता है, टाइगर किंग वहां पहुंच चुका था। इन अदर वर्ड, अगर दूसरे शब्दों में कहें, द टाइगर किंग इज डेड, कि जो टाइगर किंग है वो मर चुका है। तो चलो बच्चों अब चलते हैं। तो आगे कहता है, द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। कहता है उसके जो मृत्यु का जो तरीका था वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट, यानी वो असाधारण रुचि वाला है। क्यों? इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, और इसे मालूम है कहानी के अंत में ही प्रकट किया जा सकता है। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस, और उसकी मृत्यु का जो सबसे रुचिकर पहलू है, जो सबसे अच्छा पहलू है, एस्पेक्ट है, पक्ष है, was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. कहता है उसकी मृत्यु का जो सबसे रुचिकर या सबसे अच्छा पक्ष है, वाज दैट, वो ये था कि एज सून एज ही वाज बॉर्न, कि जैसे ही उसका जन्म हुआ, द एस्ट्रोलॉजर्स, तो जोशियों ने, हैड फॉरटोल्ड, जोशियों ने पहले ही भविष्यवाणी की थी, दैट कि वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि टाइगर किंग को एक दिन मरना पड़ेगा। अब ऐसा उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा था? द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वेरियर ऑफ वेरियर्स, कि जब ये बच्चा बड़ा होगा तो योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज, नायकों का नायक बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, विजेताओं का विजेता बनेगा। बट, लेकिन, और फिर उन्होंने आगे कुछ नहीं बोला। लेकिन अब यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि लेकिन क्या, ये बहुत महान तो बनेगा लेकिन ये मर जाएगा। दे बिट दियर लिप्स, उन्होंने अपने होठों को काट लिया, एंड सैलोड हार्ड, और फिर आगे नहीं बोले, यानी अब सैलोड का मतलब होता है निगलना, तो वो अपनी बात को निगल गए, यानी आगे नहीं बोले। वेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, और जब आगे बोलने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए दबाव डाला गया, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विथ इट, तो जो एस्ट्रोलॉजर था वो इसके साथ बाहर आया। तो मतलब इन शब्दों से उसने बोलना प्रारंभ किया, दिस इज अ सीक्रेट, ये एक रहस्य है, विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, जिसे प्रकट नहीं करना चाहिए था, या प्रकट नहीं करना चाहिए। एंड एट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, और यदि फिर भी और फिर भी अगर मुझे, या और फिर भी हमें बोलने के लिए बाध्य किया जा रहा है। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू डाई, तो कहता है यदि हमें फिर भी बाध्य किया गया कि मुझे बोलना पड़ेगा, तो मैं बता दूं कि द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, कि इस बच्चे का जन्म ऐसी राशि में हुआ है, विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, कि यह एक दिन अपनी मृत्यु से मिलेगा, यानी एक दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अब आगे क्या कहता है, एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, उसी क्षण एक बड़ा चमत्कार घटित हुआ। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 days ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर,
एक एस्टोनिशिंग फ्रेज, एस्टोनिशिंग का मतलब कह सकते हैं आश्चर्यजनक, एक आश्चर्यजनक वाक्यांश निकला फ्रॉम लिप्स ऑफ 10 days ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर, यानी 10 दिन के जिलानी जंग जंग बहादुर के होठों से एक आश्चर्यजनक वाक्यांश निकला। ओ वाइज प्रोफेट्स, ओ बुद्धिमान पैगंबरों, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपिफैक्शन, प्रत्येक व्यक्ति वहां पर बिल्कुल हक्का बक्का रह गया इस संज्ञाहीनता में, बिल्कुल संज्ञाहीनता की रूप में, या कहते हैं बिल्कुल शांति से वहां पे हर व्यक्ति हक्का बक्का रह गया और जड़वत वही खड़ा रहा। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, और उन्होंने एक दूसरे को बड़े गौर से देखा, घबराते हुए देखा कि यार कौन बोला, एंड ब्लिंक्ड, और अपनी आंखों को झपकाया। ओ वाइस प्रोफेट्स, इट वाज आई हु स्पोक, अब वो कह रहा है ओ बुद्धिमान पैगंबरों, इट वाज आई, मैं था, हु स्पोक, जो बोला। दिस टाइम, इस बार, देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, इस बार संदेह के लिए कोई भी आधार नहीं था, यानी इस बार संदेह में किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं था। इट वाज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days एगो हु हैड इनंसिएटेड द वर्ड सो क्लियरली, कहता इट वाज द इन्फेंट, ये शिशु था जो 10 दिन पहले जिसका जन्म हुआ था, हु हैड इनंसिएटेड द वर्ड सो क्लियरली, जो इन शब्दों को स्पष्ट तरीके से बोला था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स, और ऐसा देखकर जो मुख्य ज्योतिषी था उसने अपने चश्मे को उतारा, एंड गैज्ड इंटेंटली एट द बेबी, और उस बेबी को यानी उस छोटे से बच्चे को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखा। अब कोई भी व्यक्ति होगा भ्रम में पड़ जाएगा कि यार 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है। और फिर आगे अगले पैसेज में बताता है ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, अब वो जो छोटा सा बच्चा है ना वो सवाल करता है, कहता है ऑल दोज, प्रत्येक या सब, दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, जिनका जन्म हुआ है उन्हें एक दिन मरना पड़ेगा। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन, हमें तुम्हारे प्रेडिक्शन की यानी हमें तुम्हारे भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। टू नो दैट, इस तुम्हारी भविष्यवाणी को जानने की आवश्यकता नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट, इसमें कोई तर्क की बात या कुछ सेंस की बात, दिमाग की बात तो तब होगी इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, यदि तुम उस मृत्यु का तरीका बता दो कि उस मृत्यु, वो जो मृत्यु है वो होगी कैसे, यदि ये तुम हमें बता दो तो तर्क की बात है। और सच बात है, मैन इज मॉर्टल, मनुष्य तो नश्वर है, मरेगा ही, और तुम कह रहे हो कि एक दिन मरना पड़ेगा, तो मरना तो सभी को है, तो उसमें नया क्या है। लेकिन अगर तुम मेरी मौत का तरीका बता दो कि मेरी मृत्यु होगी कैसे, तो सेंस की बात है। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, स्क्वीकी का मतलब होता है तीखी, तो कहता है उस शिशु ने अपनी तीखे स्वरों में इस बात को कहा, इन शब्दों को कहा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, और जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था यानी मुख्य ज्योतिषी था, उसने आश्चर्य में अपनी नाक में अपनी उंगली को रखा। अब बेबी बेयरली 10 days ओल्ड, एक मुश्किल से 10 दिन का लड़का, ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच, वो अपने होठों को स्पीच यानी बोलने में खोल रहा था, अपने मुंह को बोलने के लिए खोल रहा था, यह खोलता है। नॉट ओनली दैट, और ना ही सिर्फ वो अपने होठों को खोलता है, इट आल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, ये मालूम है बड़े ही इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब कह दें कि बुद्धिमानी पूर्वक सवाल भी उठाता है। इनक्रेडिबल, ये अविश्वसनीय है, इस पर विश्वास कैसे किया जाए। रेदर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स, और कहता है ये एक प्रकार के युद्ध कार्यालय से निकले हुए वाक्य की तरह लगता था, या कह दें एक युद्ध कार्यालय से निकलने वाले समाचारों जैसा लगता था। बुलेटिन का मतलब होता है समाचार, तो उस खबर समाचार के जैसा लगता था जो बिल्कुल सही नहीं है, तो इस पर विश्वास कर पाना वास्तव में असंभव था। तो चलो बच्चों अब चलते हैं आगे। आगे कहता है चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और कहता है फिर उस चीफ एस्ट्रोलॉजर ने यानी मुख्य ज्योतिषी ने अपने उंगलियों को अपनी नाक में रखा और अपनी आंखों को उस छोटे से बच्चे पर, उस राजकुमार पर जमा दिया।
द प्रिंस वाज बॉर्न इन द ऑर ऑफ द बुल, और फिर वो क्या कहता है, प्रिंस वाज बॉर्न इन द ऑर ऑफ द बुल, जो राजकुमार है उसने वृषभ राशि में जन्म लिया था। द बुल एंड द टाइगर आर इनेमीज, जो बाघ होता है, बैल होता है, और टाइगर यानी जो बाघ होता है, बैल और बाघ आर इनेमीज, वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। देयरफॉर, इसलिए डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन। तो वो स्पष्ट करते हुए कहता है, व्यक्त करते हुए कहता है कि जो डेथ है ना, कम्स फ्रॉम द टाइगर, वो टाइगर से आती है। तो जब कोई बच्चा वृषभ राशि में, यहाँ पे और ऑफ द बुल का मतलब बैल के घंटे से नहीं है, यहाँ पे मतलब है वृषभ राशि से। तो उसने वृषभ राशि में जन्म लिया है, इसलिए वृषभ और वृषभ बोले तो बैल और बाघ दोनों इनेमीज होते हैं, और इसलिए जो मृत्यु है ना वो बाघ से होगी इसकी, ऐसा उसने कहा। तो कहता है यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर वाज थ्रोन इन इनटू अ क्वैक व्हेन ही हियर द वर्ड टाइगर। कहता तुम्हें क्या लगता है कि जो राजकुमार था, वो जो युवराज था, जंग जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू अ क्वैक, वो क्या हुआ होगा, वो डर गया होगा, कांप गया होगा, व्हेन ही हियर द वर्ड टाइगर, जब उसने टाइगर शब्द सुना होगा। तुम्हें तो ऐसा ही लगा होगा। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एज सुन एज ही हियर्ड इट प्रोनाउंस्ड, जैसे उसने ऐसा कहते हुए सुना, इसे सुना कि वो टाइगर वर्ड उसने बोला, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रॉल, तो उस छोटे से राजकुमार ने एक गहरी घुरघुराहट दी, घुरघुराया वो। टेरिफाइंग वर्ड इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, और उसके होठों से खतरनाक वर्ड्स निकल कर आए, खतरनाक शब्दों के शब्द उसके मुंह से, उसके होठों से निकले। लेट टाइगर्स बिवेयर, बाघों सावधान। तो अब वो राजा था, राजकुमार था, कोई ऐसा छोटा मोटा व्यक्ति तो था नहीं जो डर जाए। तो कहता है लेट्स टाइगर बिवेयर, बाघों सावधान, दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। और ये जो खबर थी, ये जो सूचना थी, वो एक र्यूमर, अफवाह की तरह पूरे प्रतिबंधपुरम में फैल गई। बट विथ हिंड साइड मी बट विथ हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। लेकिन कहता है जब मैंने इस बारे में जानने की कोशिश की, जब मैंने इस घटनाओं को देखा, इसके निष्कर्ष पर पहुंचा, तो मुझे ये पता चला कि इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, कि ये कुछ सत्य घटना पर आधारित है। तो चलो बच्चों, अब चलते हैं आगे। तो आगे कहता है क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रू टालर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे। जो क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर था, वो दिन प्रतिदिन बड़ा होता गया और मजबूत होता गया, शक्तिशाली होता गया। नो अदर मिरेकल मार्क्ड इज हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। कहता है जो पहले से ही घटना आपको बता दी गई है, उसके अलावा कोई भी दूसरा मिरेकल उसके बचपन में नहीं हुआ। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ, जो बच्चा था वो एक अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। वाज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, और उसे एक अंग्रेजी ढाई के द्वारा पाला पोसा गया। टूटर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन, और एक अंग्रेज के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई गई। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, वह अंग्रेजी फिल्मों के अलावा कुछ भी नहीं देखता था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट्स, जैसा कि भारतीय स्टेट के दूसरे राजकुमार करते थे, वैसा ही वो भी करता था। तो ऑल अदर इंडियन स्टेट्स डिड। तो व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20, और जब वो 20 वर्ष की उम्र में आया, यानी जब वो 20 वर्ष का हुआ, द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्स अंटिल देन कम इनटू हिज हैंड। तो जो स्टेट अभी तक संविधान से चल रहा था, दरबारियों के ऊपर नीत था, अब वो उसके हाथों में आ गया, यानी वो राजा बन गया। तो कहता है बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, लेकिन जो राजधानी के प्रत्येक व्यक्ति को वो एस्ट्रोलॉजर की जो भविष्यवाणी थी वो याद थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उसके बारे में बराबर डिस्कस भी कर रहे थे। स्लोली इट केम टू द महाराजास ईयर, और धीरे से ये बात महाराजा के कानों में आ गई। देयर वर इनुमरेबल फॉरेस्ट इन प्रतिबंधपुरम स्टेट, प्रतिबंधपुरम राज्य में असंख्य जंगल थे। इनुमरेबल का मतलब होता है असंख्य, कहते हैं असंख्य जंगल थे प्रतिबंधपुरम राज्य में। दे हैड टाइगर इन देम, और उनके अंदर बाघ भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, और महाराजा को वो पुरानी कहावत पता थी
यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि आप आत्मरक्षा में गाय को भी मार सकते हो। वैसे गौ हत्या अपराध है, लेकिन आत्मरक्षा में आप गाय को भी मार सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। तो ये बात तो निश्चित है कि फिर बाघ को आत्मरक्षा में मारने में कोई भी आपत्ति नहीं होगी। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, और फिर जो महाराजा था वो बाघों के शिकार करना उसने प्रारंभ कर दिया, बाघों के शिकार उसने शुरू कर दिए। आगे कहता है द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मीजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। कहता है महाराजा रोमांचित हो उठा जब उसने अपने पहले बाघ को मार दिया। ही सेंट द एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। उसने जो राज्य का जोशी था उसको बुलाया और उसे इस मरे हुए जानवर को दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। और फिर उसने कहा कि बोलो भैया, व्हाट डू यू से नाउ, अब तुम क्या कहते हो। तो मतलब ये था उसका कि एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि तुम मारे जाओगे बाघ के द्वारा, और उसने बाघ को मार दिया। तो कहता है अब बताओ, मार दिया मैंने, अब क्या कहते हो। योर मैजेस्टी में किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर बट, और फिर उसके बाद वो रुक गया। कहता है महाराज तुम इसी तरह से 99 बाघ तो मार सकते हो, बट लेकिन। तो द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, और फिर एस्ट्रोलॉजर थोड़ा धीरे से बुदबुदाया, कुछ बोला लेकिन बोला नहीं क्या क्या कहना है उसे। बट वाट, स्पीक विदाउट फियर। तो महाराजा कहता है लेकिन क्या, चलो बिना डर के बोलो, कोई बात नहीं, बताओ क्या है। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विथ 100 टाइगर, लेकिन आप समय बाघ के साथ बहुत सावधान रहना। तो फिर आगे क्या कहता है, वाट इफ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, यदि मैंने समा बाघ भी मार दिया तो। देन, तो जब जब राजा ने ये कह दिया कि मैं अगर सवा बाघ मार दिया तो थोड़ा सा उसको बुरा ये लगा कि वो उसकी एस्ट्रोलॉजी पर उस शक कर रहा है, एस्ट्रोलॉजी को उसको नीचा दिखा रहा है। तो इस वजह से वो थोड़ा गुस्से में बोल गया, देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, तो मैं अपनी ज्योतिष विज्ञान की सभी किताबों को फाड़ दूंगा, सेट फायर टू देम, और इन पर आग लगा दूंगा, एंड डेड डैश, और तो और क्या। तो अब एंड डेड डैश का मतलब क्या है, और तो क्या। अब आदमी गुस्से में कई बार शब्द नहीं ला पाता, तो कहता है और तो और क्या, मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष विज्ञान की किताबों को फाड़ दूंगा और उनमें आग लगा दूंगा। आई सेल कट ऑफ माई टप, और मैं अपनी चोटी कटवा कर, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, अपने बालों को छोटा करवा दूंगा, मतलब टकला करवा लूंगा, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, यानी जीवन बीमा करने लगूंगा, बीमा करने वाला एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, और तब जोशी था उसने इस बेतुकी बात पर अपनी बात को समाप्त किया। और ये देख लो बच्चों, ये राजा साहब है, टाइगर किंग है अपना, और ये एस्ट्रोलॉजर है। कुछ इस तरह से उन्होंने चित्रण किया है। चलो चलते हैं आगे। तो फ्रॉम दैट डे onward it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम। इनहेबिटिंग का मतलब होता है रहने वाला। तो कह रहे तब से बाघों के लिए एक उत्सव का माहौल था, सभी बाघों के लिए एक उत्सव का माहौल था। इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम यानी प्रतिबंधपुरम में रहने वाले। तो प्रतिबंधपुरम में रहने वाले सभी बाघों के लिए यह एक उत्सव का माहौल था। क्यों। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाई एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, क्योंकि अब राज्य ने टाइगर हंटिंग पर यानी बाघ के शिकार पर बैन लगा दिया था। बैन का मतलब प्रतिबंध लगा दिया था। बाई एनीवन किसी के भी द्वारा, यानी कोई भी बाघों को नहीं मार सकता था एक्सेप्ट द महाराजा, महाराजा के अलावा। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated। कहता है कि एक प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है मुनादी, घोषणा। एक आधिकारिक घोषणा करवा दी गई, और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि यदि कोई भी व्यक्ति, मारना तो छोड़ो, अगर बाघ की तरफ एक छोटा सा पत्थर कंकड़ भी मारने की कोशिश करता है, उड़ाने की कोशिश करता है, तो ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, तो उसकी जो सारी धन संपत्ति होगी वो कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी, यानी जब्त कर ली जाएगी, छीन ली जाएगी। तो द महाराजा वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स।
कहता है महाराजा ने शपथ ली थी ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, कि वो 100 बाघ को मारने के बाद ही दूसरे चीजों पर ध्यान देगा। इनिशियली प्रारंभ में द किंग सीम्ड वेल टू सेट रियलाइज हिज एम्बिशन। कहता है प्रारंभ में तो ऐसा लग रहा था कि जो महाराजा है शिकार कर रहे हैं वो मतलब अपनी महत्वाकांक्षा अपनी एम्बिशन की तरफ पूरी गति से जा रहे हैं, यानी आसानी से उसे पूरा कर लेंगे। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कोई खतरा महसूस नहीं किया या खतरे का सामना नहीं किया। देयर वर टाइम्स, ऐसा भी समय आया व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, जब बुलेट ने यानी गोली ने अपने मार्क को अपने निशाने को मिस कर दिया, यानी उसमें नहीं लगी। तो अब उसका मार्क कौन था, निशाना कौन था, बाघ। तो कई बार ऐसा हुआ कि जब गोली बाघ को नहीं लगी, द टाइगर लीप्ड अपॉन हिम, और टाइगर ने उन पर छलांग मार दी। एंड ही फॉट द बीस्ट, और वो उस जंगली जानवर से लड़ भी जाता था। कौन, टाइगर किंग, विथ हिज बेयर हैंड्स, नियत थे, बिना किसी हथियार के वो हाथों से ही लड़ जाता था। ईच टाइम, प्रत्येक बार, इट वाज द महाराजा, महाराजा था हु वॉन, जो जीत जाता था। अब समझो भैया वो टाइगर से नियत थे, जीत लेता था। वाओ। चलो चलते हैं अगले पैसेज में। एट अनदर टाइम, और एक दूसरा समय आया, ही वाज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, जब वो अपने सिंहासन को खो देने के खतरे में आ गया, यानी खतरा मंडराने लगा सिंहासन खो देने का। कब, जब अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, जब एक उच्च पद का ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, वह बाघों का शिकार करने का बड़ा शौकीन था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, और वह इस बात का भी शौकीन था कि वो उसके द्वारा मारे हुए बाघ के साथ फोटोग्राफ खिंचवाए। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ, यानी फोटो खिंचवाने का भी शौकीन था विद द टाइगर्स, बाघ के साथ ही हैड शॉट, जिसे उसने मारा हो। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर इन प्रतिबंधपुरम, और इसीलिए वो प्रतिबंधपुरम में बाघों को मारना चाहता था, बाघ का शिकार करना चाहता था। बट द महाराजा वाज फ्रॉम हिज इन हिज रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब हम कह सकते हैं संकल्प, दृढ़। तो वो जो उनका जो संकल्प था, जो उनका रिजॉल्व था, उसमें वो महाराजा फर्म था, यानी दृढ़ था, अटल था। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उसने अनुमति देने से मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, वो कहता है मैं तुम्हारे लिए दूसरे शिकार की व्यवस्था कर देता हूँ, ऑर्गेनाइज कर देता हूँ, संचालन करवा देता हूँ। यू मे गो ऑन अ बोर हंट, तुम एक बोर यानी कि एक सुअर का शिकार कर सकते हो। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, तुम चूहों का भी शिकार कर सकते हो, मैं चूहों की व्यवस्था करवा दूंगा आपके लिए। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्कीटो हंट, मैं तो मच्छरों के शिकार के लिए भी तैयार हूं, तुम प्रतिबंधपुरम के मच्छरों को मार लो। क्या बात है। बट टाइगर हंट दैट इम्पॉसिबल, कहता है लेकिन बाघों का शिकार, दैट्स इम्पॉसिबल, ये असंभव है। आगे क्या कहता है, द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रो द दीवान, कहता है तब ब्रिटिश ऑफिसर ने, यानी जो ब्रिटिश का अधिकारी था, उसके सेक्रेटरी ने, यानी उसका जो सचिव था, सेंट वर्ड टू महाराजा थ्रो द दीवान, उसने एक संदेश दीवान के जरिए भिजवाया, दैट की द दुरै सैनी हिमसेल्फ डिड नॉट हैव किल द टाइगर, कि जो दुरै सैनी है, दुरै सैनी कौन है, वो ब्रिटिश ऑफिसर का नाम है, कि दुरै सैनी स्वयं बाघ को नहीं मारेगा। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, जो एक्चुअल किलिंग है यानी जो मारने का काम है वो महाराजा ही करेगा। तो कहता है कि जो दुरै सैनी है वो टाइगर को नहीं मारेगा, या वो उसे नहीं मारेगा, लेकिन जो महाराजा है उसको बाघ को मारना है, वो मार सकता है। वाट वाज इम्पॉर्टेंट टू दुरै सैनी, और दुरै सैनी के लिए जो महत्वपूर्ण था वो ये था, वाज अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ, यानी स्वयं की एक फोटो उसके लिए महत्वपूर्ण थी, ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन, यानी जिसमें वो अपनी गन को पकड़कर एक स्वयं की फोटो खिंचवाए। एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर करकस, तो इस टाइगर्स करकस का मतलब है मरे हुए बाघ के ऊपर, या कहते हैं उस बाघ की लाश के ऊपर। तो बाघ की लाश के ऊपर खड़े होकर गन को हाथ में पकड़कर उसे स्वयं की एक फोटो खिंचवाना था,
ये उसके लिए महत्वपूर्ण था, उसे इससे मतलब नहीं था कि मारे कौन। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा इस प्रस्ताव से भी सहमत नहीं हुआ। इफ ही रिलेंट नाउ, और उसने उसको लगा कि इफ ही रिलेंट नाउ, यदि वो अभी छूट दे देगा, व्हाट वुड ही डू, तो वो तब क्या करेगा, इफ अनदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर हंट, यदि दूसरा कोई ब्रिटिश ऑफिसर बाघ के शिकार के लिए यहाँ आ जाएगा। तात्पर्य ये है कि अभी वो फोटोग्राफ खिंचवा के जाएगा, वो दिखाएगा, तो हो सकता है दूसरा ब्रिटिश ऑफिसर यहाँ बाघ मारने आ जाए, तो वो छूट ही नहीं देगा, परमिशन ही नहीं देगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिकॉज ही प्रिवेंट अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, कहता है क्योंकि उसने एक ब्रिटिश ऑफिसर को उसकी इच्छा को पूरा होने से रोका था। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, इसलिए महाराजा अपने राज्य को खो देने के खतरे में था, यानी उसके ऊपर राज्य को खो देने का खतरा मंडरा रहा था। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू, और इस इशू में, इस मामले में अब महाराजा और दीवान ने एक मंत्रणा की, विचार विमर्श किया। एज अ रिजल्ट, और इसके परिणाम स्वरूप, अ टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड फॉरविथ टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता, कलकत्ता की एक ब्रिटिश कंपनी, या इसको ऐसे कहें कि अ टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड, एक टेलीग्राम यानी एक संदेश भिजवाया गया, फॉरविथ टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता, यानी कलकत्ता की आभूषणों की एक प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी में इस मैसेज को भिजवाया गया। इस मैसेज को, सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स, की अलग अलग प्रकार की, अलग अलग डिजाइन की महंगी महंगी डायमंड्स की रिंग के सैंपल यानी नमूने भेजे जाएं। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, और कुछ 50 अंगूठियां आईं। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, और इन सभी की सभी अंगूठियों को उसने ब्रिटिश ऑफिसर की जो पत्नी थी उसको भेज दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरै सैनी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक, जो राजा था और जो मिनिस्टर यानी मंत्री था, वो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद जो दुरै सैनी है, यानी दुरै सैनी की जो पत्नी है, वो मिसेस दुरै सैनी है, वो 1 या 2 अंगूठियां चूज करेंगी यानी चुनेंगी और बाकी वापस कर देंगी। भाई इतनी कौन पहनता है, पर भैया महिलाएं क्या कहा जाए। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुरै सैनी सेंट हर रिप्लाई, कहता बिना किसी समय को लिए हुए, बिना समय गवाए उसने तुरंत अपना प्रत्युत्तर भेजा। दुरै सैनी ने, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, तुम्हारे उपहारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन 2 days, और 2 दिनों में अ बिल फ्रॉम 3 लाख रुपीज केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, कहता है 2 दिनों के अंदर ही 3 लाख रुपए का बिल ब्रिटिश ज्वेलर्स की तरफ, ब्रिटिश ज्वेलर्स यानी वो जो कलकत्ता की ब्रिटिश कंपनी थी आभूषणों की, वहां से 3 लाख रुपए का बिल आ गया ब्रिटिश ज्वेलर्स से। द महाराजा वाज हैप्पी, फिर भी महाराजा खुश था, दैट की दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख रुपीज, की उसने यद्यपि 3 लाख रुपए खो दिए, ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन उसने अपनी राजधानी को बचा लिया है, अपने राज्य को बचा लिया है। तो यहाँ पे किंगडम का मतलब राज्य होगा, उसने अपने राज्य को बचा लिया है, रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना। तो इस तरह से यहाँ तक कहानी कंप्लीट हुई। अब चलते हैं आगे। तो कहता है महाराजा टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल, कहता है जो महाराजा के बाघ का शिकार था वो काफी सफल रहा, सफलतापूर्वक चलता रहा। विद इन 10 years, और 10 सालों के अंदर ही वाज एबल टू किल 70 टाइगर्स, वह 70 बाघों को मार लिया। तो कहता है 10 वर्षों के अंदर ही उन्होंने 70 बाघ मार लिए। एंड देन, और तब, एन अनफॉरसीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन, कहता है उसके मिशन में एक अनफॉरसीन यानी अप्रत्याशित बाधा आ गई। टू अ स्टैंड स्टिल, जिसने वहां पर क्या कर दिया, स्टैंड स्टिल यानी कहते हैं उसने उसके मिशन पर बाधा डाल दी, रुकावट डाल दी। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, जो बाघों की पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, वो वहां प्रतिबंधपुरम के जंगलों से गायब हो गई।
एक्सटिंक्ट हो गई, लुप्त हो गई। वी नोज, अरे कौन जाने, वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हेराकेरी, अरे कौन जाने कि बाघों ने शायद परिवार नियोजन अपना लिया हो या कमिटेड हेराकेरी आत्महत्या कर ली हो, आर सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू सॉर्ट बाई द ब्रिटिश हैंड एलोन, और कौन जाने कि वो चुपचाप यहाँ इस राज्य से भाग गए हों, बिकॉज क्योंकि दे डिजायर टू बी सॉट बाई ब्रिटिश हैंड्स अलोन, कि वो केवल ब्रिटिश हाथों से मरना चाहते हो, इस वजह से वो यहाँ से भाग गए हों, अरे कौन क्या जाने। तो बांगे कहता है, वन डे, एक दिन, द महाराजा सेंट फॉर दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया, दीवान साहब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, ही आस्क्ड, ब्रांडिशिंग हिज गन। एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया और दीवान साहब से कहा कि आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट, कि क्या आप इस तथ्य से अनजान है, क्या इस तथ्य के बारे में नहीं पता कि अभी भी 30 बाघों को मारना बाकी है, बाय दिस गन ऑफ माइन, यानी मेरी इस गन से। ही आस्क्ड, ब्रांडिशिंग हिज गन, उन्होंने अपनी गन को हवा में लहराते हुए उससे पूछा। Shuddering at the sight of the gun, the दीवान cried out, योर मैजेस्टी, और कहता है कांपते हुए गन को देखकर कांपते हुए दीवान चिल्ला उठा, योर मैजेस्टी, महाराज, आई एम नॉट अ टाइगर, मैं बाघ नहीं हूँ। उसको लगा कि मेरे को ही न मार दे। कहता है आई एम नॉट अ टाइगर, मैं बाघ नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू टाइगर, तो वो कहता है तुमको कौन मूर्ख टाइगर कह रहा है। तो आगे कहता है नॉट आई एम नो आई एम नॉट अ गन, मैं गन भी नहीं हूँ। तो यू आर नीदर टाइगर नॉर गन, अरे ना तो तुम टाइगर हो ना ही गन हो दीवान साहब। आई सुमोन्ड यू, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया फॉर अ डिफरेंट पर्पज, किसी दूसरे कारण से। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने शादी करने का निर्णय लिया है। दीवान भी क्या सोच रहा था बेचारा। आगे कहता है द दीवान बिगैन टू बैबल इवन मोर, और जो दीवान था ना वो और ज्यादा बड़बड़ाने लगा, और ज्यादा मूर्खतापूर्ण जल्दी जल्दी अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। योर मैजेस्टी, महाराज, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, मेरे तो 2 पत्नियां पहले से ही हैं, मेरा जीना आराम है। इफ आई मैरी यू, और यदि मैं तुमसे शादी करूंगा तो मैं मेरा क्या होगा। अब डेड डेज का मतलब क्या है। तो डोंट टॉक नॉनसेंस, तो वो कहता है ये फालतू की मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। भाई शुड आई मैरी यू, मैं तेरे से शादी क्यों करूंगा। वाट आई वांट इज अ टाइगर, आई वांट इज अ टाइगर, मुझे एक बाघ की चाहत है, मुझे एक बाघ चाहिए, मैं तेरे से शादी क्यों करूंगा। तो आगे देखो क्या कहता है। कहता है योर मैजेस्टी, अरे महाराज, प्लीज थिंक इट ओवर, कृपया इसके बारे में सोचो। योर एंसेस्टर, कि तुम्हारे जो पूर्वज थे, वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, उन्होंने तलवारों से शादी की थी। इफ यू लाइक, यदि तुम्हें पसंद हो मैरी द गन, तो तुम गन से कर लो। अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, तो वो कहता है एक टाइगर किंग ही, यानी बाघ राजा ही इस राज्य के लिए पर्याप्त है। इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, इसे किसी भी बाघ रानी की आवश्यकता नहीं। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, और इसके बाद महाराजा तेजी से हंसने लगा। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर अ टाइगर और अ गन, अरे यार मैं किसी गन से या किसी बाघ से शादी करने की बात नहीं कर रहा हूँ। बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, कहता है मैं मानवों की तरह या मानवों के जैसे एक लड़की से शादी करने की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रा अप स्टैटिक्स ऑफ टाइगर्स पॉपुलेशन, पहले तो तुम बाघों की जनसंख्या के आंकड़े लगाओ इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट, यानी अलग अलग हमारे पड़ोसी राज्यों में कहाँ पर सबसे अधिक बाघ हैं उसका पता लगाओ, उसके आंकड़े बनाओ। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट, और उसके बाद तुम ये इन्वेस्टिगेट करो, ये जांच करो, इफ देयर इज अ गर्ल, कि वहाँ पे कोई लड़की है, आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ आई स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, तो एक लार्ज टाइगर पॉपुलेशन यानी एक बड़ी संख्या एक बड़ी संख्या वाले, या ऐसे कह दें कि जिस राज्य में बाघों की बड़ी संख्या हो, उस राज्य की एक राजसी फैमिली में क्या कोई ऐसी लड़की है जिससे मैं शादी कर सकता हूँ। तो चलते हैं अब आगे। कहता था दीवान फॉलोड हिज आर्डर्स, दीवान ने उसके आदेशों को का अनुसरण किया, उसका अनुपालन किया।
ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच possessed अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। उसने एक लड़की ऐसी खोज ली जिसके राज्य में बहुत सारे बाघ पाए जाते थे। महाराजा जंग जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। तो अब उसने शादी का प्रोसेस खत्म कर दिया और सीधे उसने शादी करवा दी। और आगे क्या कहता है, द महाराजा जंग जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर ईच टाइम, कि जो महाराजा जंग जंग बहादुर था वो 5 या 6 बाघों को मार देता था प्रत्येक बार ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। जब भी वो अपने ससुर के घर जाता था तो 5 से 6 बाघों को मार देता था। इन दिस मैनर, और इस तरीके से 99 टाइगर्स स्किन एडॉन द वॉल ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। तो प्रतिबंधपुरम महल के बैठक कक्ष की दीवारें 99 बाघों की खाल से सुसज्जित हो गई। अब आगे क्या कहता है, द महाराजाज एंजाइटी रीच्ड अ फ्यूअर पिच। जो महाराजा की चिंता थी वो बहुत अधिक बढ़ गई। व्हेन देयर रिमेन जस्ट वन टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100। टैली का मतलब होता है गिनती। तो कहता है जब 100 की गिनती में पहुंचने में केवल एक ही बाघ को मारना बाकी था तो उसकी जो चिंता थी ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट। कहता है वो दिन के समय यही सोचता रहता था और रात में स्वप्न में भी यही देखता था कि बस एक बाघ मिल जाए तो उसको मार दें। यानी दिन रात उसको बस एक ही ख्याल आता था, एक बाघ। बाई दिस टाइम द टाइगर फॉर्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम। कहता है उसके ससुराल की राजधानी राज्य में भी बाघों का सूखा पड़ गया था। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर एनीवेयर। और ये किसी भी बाघ को खोजना, वहां पर लोकेट कर पाना असंभव हो गया था। एट ओनली वन मोर वाज नीडेड। अब तो केवल एक ही बाघ की और आवश्यकता थी। इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, यदि वह केवल एक और जंगली जानवर को मार ले, द महाराजा वुड हैव नो फियर लेफ्ट। तो महाराजा के अंदर कोई भी भय नहीं बचेगा। तो वो जो भय है वो उससे मुक्त हो जाएगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग टुगेदर ऑल टुगेदर, और वह बाघों का शिकार करना पूरी तरह से छोड़ देगा। अब आगे कहता है, बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर। और उसे उस अंतिम बाघ के साथ बहुत ही सावधान भी रहना था। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड। जैसा कि उस अंतिम चीफ एस्ट्रोलॉजर, अब लेट इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि जो अब वो मुख्य ज्योतिषी था ना वो अब नहीं रहा। ठीक है, तो उस स्वर्गवासी कहते हैं अंतिम जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था यानी मुख्य ज्योतिषी था, उसने कहा था इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बिवेयर ऑफ 100 टाइगर, कि 99 बाघ मारने के बावजूद भी महाराजा को 100वें बाघ के साथ बहुत ही सावधान रहना चाहिए। ट्रू इनफ, और ये पर्याप्त सत्य भी है। द टाइगर वाज अ सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। टाइगर एक जंगली जानवर है आखिरकार। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट। और एक हाथ में, एक तरफ तो कहता है कि मुझे बड़ा चौकन्ना रहना था, चौकस रहना था कि कोई खतरा ना हो पाए। बट वेयर वाज द 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन समय बाघ को ढूंढे कहाँ, वो मिलेगा कहाँ। इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लिव टाइगर। कहता है अब तो मालूम है एक बाघ का दूध आसान हो गया था मिलना एक जीवित बाघ के मिलने से। आगे कहता है दस द महाराजा वाज संक इन ग्लूम। और इस प्रकार से जो महाराजा था वो उदासी में डूब गया। बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम। और तभी क्या हुआ, बट लेकिन सून जल्दी ही एक खुशी वाली खबर आई, एक हैप्पी न्यूज आई जिसने उस उदासी को डिस्पेल्ड यानी समाप्त कर दिया, दूर कर दिया। इन हिज ओन स्टेट सीप बिगैन टू डिसअपियर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज। कहता है उसी के राज्य में एक सीप बिगैन टू डिसअपियर। सीप मतलब होता है भेड़ बकरी। तो जो भेड़ बकरी थी वो गायब होना शुरू हो गई फ्रिक्वेंटली, जल्दी जल्दी, फ्रॉम हिल साइड विलेज यानी एक पहाड़ी के गांव से। तो अब बकरी गायब हो रही थी तो उन लोगों को लग रहा था कि शायद बाघ ही बार बार ले जा रहा होगा। तो चलो बच्चों आगे देख लेते हैं। तो बच्चों आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज। तो कहता है बच्चों कि जब ये पता चला कि हिल साइड विलेज से भेड़ें गायब हो रही हैं, तो इट वाज फर्स्ट असर्टेन दैट दिस वाज नॉट द वर्क ऑफ कादरमेन साहब और वीरा। तो पहले तो ये निश्चित किया गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो काम है
वो कादरमेन साहब और वीरासामी नायकर, यानी वीरासामी नायकर और कादरमेन साहब का काम तो नहीं है। बोथ फेम्ड फॉर दियर एबिलिटी, वो दोनों के दोनों इस योग्यता, अपनी योग्यता के लिए प्रसिद्ध थे, जाने जाते थे। किसी योग्यता के लिए, टू सैलो सीप होल, कि वो मालूम है समूची भेड़ को निगल जाते थे। ओ माय गॉड। श्योरली, निश्चित ही, टाइगर वाज एट वर्क, और फिर ये पता चला कि ये बाघ का ही काम है। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, और जो गांव वाले थे वो महाराजा को सूचित करने के लिए दौड़े। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फ्रॉम दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। कहता है महाराजा ने ये घोषणा कर दी, अनाउंस कर दिया कि 3 वर्षों का जो टैक्स है वो इनका हटाया जाता है फ्रॉम दैट विलेज, यानी उस गांव के लिए, एंड सेट आउट ऑन द टाइगर हंट एट वंस, और तुरंत वो शिकार के लिए निकल गए। तो 3 साल का टैक्स माफ कर दिया। द टाइगर वाज नॉट इजली फाउंड, लेकिन बाघ को आसानी से नहीं पाया जा सका, या बाघ आसानी से नहीं मिला था। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था, एज इफ, मानो कि इट हैड वांट ओनली हिड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजाज विल। ऐसा लग रहा था कि वो वांट ओनली, यानी जानबूझकर वो महाराजा को परेशान करने के लिए, उनका मजाक उड़ाने के लिए, उनकी अवज्ञा करने के लिए वो स्वयं को छिपाए हुए था। तो चलो बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट मैसेज में। तो आगे कहता है, द महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन महाराजा भी उतना ही दृढ़ निश्चयी था। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट, उसने जंगल को छोड़ने से मना कर दिया। अनटिल द टाइगर वाज फाउंड, कि जब तक उसे बाघ नहीं मिलेगा तब तक वो जंगल को नहीं छोड़ेगा। एज द डेज पास्ट, जैसे ही दिन गुजरे, द महाराजाज फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली। कहता है उसकी जो ऑब्स्टिनेसी थी, यानी जो हट थी, और फ्यूरी यानी क्रोध था, तो उस महाराजा को जो क्रोध और हट थी, माउंटेड अलार्मिंगली, वो मालूम है बड़ी खतरनाक रूप से बढ़ गई। मैनी ऑफिसर लॉस्ट दियर जॉब्स, और ऑफिसर्स ने अपनी नौकरियां खो दी। तो कहता है महाराजा की जो फ्यूरी थी, ऑब्स्टिनेसी थी, यानी जो क्रोध और हट थी, वो बड़ी खतरनाक तरीके से बढ़ गई, और बहुत सारे ऑफिसर्स ने नौकरियां खो दी, बहुत सारे लोगों को उसने भगा दिया। वन डे, एक दिन, व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट, जब उसका क्रोध बिल्कुल उच्चतम स्थिति पर था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया, एंड ऑर्डर्ड हिम, और उसे आदेश दिया, टू डबल द लैंड टैक्स फॉरविद, कि अब से मालूम है टैक्स को दुगना कर दो। यानी जब 3 साल का अभी माफ किया था, अब उसको जब बाघ नहीं मिला तो उसने 3 साल का माफ तो छोड़ो, उसने उस टैक्स को ही दुगना कर दिया, कि अभी अगर उससे 5,000 रुपए लिए जाते थे तो अब 10,000 लिए जाएंगे, और इसी कारण से अब राजतंत्र समाप्त हो गया। चलो तो आगे चलते हैं। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, इससे जो लोग होंगे ना वो डिसकंटेंट यानी असंतुष्ट हो जाएंगे। डिसकंटेंटेड का मतलब होता है असंतुष्ट होना। देन, तब, आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो हमारा जो राज्य है ना वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का शिकार हो जाएगा। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, सेट द किंग, और तब राजा ने कहा कि अगर ऐसी दशा आई ना तो तुम अपनी पोस्ट से, यानी अपने पद से रिजाइन दे दो, इस्तीफा दे दो। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, दीवान ये सोचकर, या कहते अस्वस्थ होकर घर चला गया कि अगर महाराजा को बाघ जल्दी नहीं मिला, द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है डिजास्टरस, यानी विनाशकारी। तो जो परिणाम होंगे ना वो बड़े विनाशकारी होंगे। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सा टाइगर विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस। तो कह रहा है उसने ऐसा महसूस किया जैसे उसका जीवन वापस आ गया हो। व्हेन ही सा द टाइगर, जब उसने बाघ को देखा, विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास, जो मद्रास के पीपल पार्क से लाया गया था, एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और अब उसके घर में छिपा कर रखा गया था। आगे कहता है एट मिडनाइट, और मध्य रात्रि में, व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, जब पूरा कस्बा शांति से सो रहा था, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ, तो दीवान और उसकी अधेड़ पत्नी, ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार, उसने उसे कार में डाला, एंड सोड इट इनटू द सीट, और उसे धक्का देकर उसे सीट में बिठाया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार, दीवान ने स्वयं गाड़ी को चलाया, कार को चलाया। स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, और सीधे जंगल गया। वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, जहाँ महाराजा शिकार कर रहे थे।
व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट, और जब वे जंगल में पहुंचे, द टाइगर लॉन्च इट्स सत्याग्रह, तो टाइगर ने सत्याग्रह लॉन्च कर दिया। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और उसने कार से उतरने से मना कर दिया। द दीवान वाज थ्रोली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट्स टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड। और फिर कहता है कि जानवर को बाहर निकालने और जमीन पर धकेलने के लिए अपने प्रयत्नों में दीवान पूरी तरह थक गया और किसी तरह उसे जमीन पर लाया। ऑन द फॉलोइंग डे, और अगले ही दिन, द सेम ओल्ड टाइगर वांडर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस, और कहता है अगले ही दिन उसी तरह का बिल्कुल उसी तरह का बाघ, सेम ओल्ड टाइगर यानी उसी तरह का बूढ़ा बाघ, वांडर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस, घूमते हुए महाराजा के सामने आ गया। एंड स्टूड एज इफ, और खड़ा हो गया मानो कि इन हम्बल सप्लीकेशन, कहता है वो बिल्कुल ऐसे खड़ा हो गया जैसे वो मतलब उससे प्रार्थना कर रहा हो, विनम्र प्रार्थना कर रहा हो, सप्लीकेशन में खड़ा हो गया। मास्टर मालिक, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, कि मेरे लिए क्या आदेश है। इट वाज विद बाउंडलेस जॉय दैट महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, और ये बहुत ही बाउंडलेस मतलब कहते हैं असीम, जिसकी सीमा ही ना हो, एक असीम आनंद की बात थी। महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, महाराजा ने सावधानी पूर्वक उस जंगली जानवर पर निशाना लगाया। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पेल्ड हीप, और जो बाघ था वो मरे हुए ढेर सा गिर गया। आगे कहता है आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, मैंने 100 बाघ मार दिया। माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। द महाराजा वाज ओवरकम विथ इलेशन, और जो महाराजा था वो बहुत ही ज़्यादा उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉड टू द कैपिटल इन ग्रांड प्रोसेसन, द महाराजा हैस्टेंड अवे इन हिज कार, और ये आदेश देते हुए कि बाघ को कैपिटल यानी राजधानी में ग्रांड प्रोसेसन यानी भव्य तरीके से लाया जाए। द महाराजा हैस्टेंड अवे इन हिज कार, महाराजा अपनी कार में बैठकर तेजी से निकल गया। आगे कहता है आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, महाराजा के जाने के बाद, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, जो शिकारी थे वो बाघ को देखने के लिए पास में गए। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आईज इन बैफलमेंट, बाघ ने पलट कर उनकी तरफ देखा, इन बैफलमेंट यानी घबराते हुए, तो घबराते हुए उसने अपनी आंखों को घुमाकर उनकी तरफ मुड़कर देखा। द मेन रियलाइज दैट, और तब उन लोगों को समझ आया, उन लोगों ने महसूस किया दैट की द टाइगर वाज नॉट डेड, कि बाघ तो अभी मरा ही नहीं था। द बुलेट हैड मिस्ड इट, जो गोली थी वो इसे लगी ही नहीं थी, मिस कर गई थी। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजलिंग पास्ट, जब तेजी से इसके पास से गोली गुजरी होगी तो उसके शौक से ये बेहोश हो गया होगा, उसके डर से, सदमे से ये बेहोश हो गया होगा। द हंटर्स वंडर व्हाट दे शुड डू, अब वो जो शिकारी थे वो विचार करने लगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड दैट महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, और कहता है उन्होंने निर्णय लिया कि महाराजा को ये पता नहीं चलना चाहिए कि उनकी गोली बाघ को नहीं लगी, उनके टारगेट को नहीं लगी। इफ ही डिड, अगर उन्होंने ऐसा किया, दे कुड लूज दियर जॉब, तो वे उनकी अपनी नौकरियां खो सकते हैं। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, 1 फीट की दूरी से उनमें से एक शिकारी ने निशाना लगाया एंड शॉट द टाइगर, और बाघ को मार दिया। दिस टाइम, इस बार, ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग इट्स मार्क, और मिसिंग हिज मार्क, और इस बार गोली सीधे बाघ को लगी बिना मिस किए हुए। चलते अगले पैसेज में, कहता है देन, और तब, एज कमांडेड बाय द किंग, राजा के आदेश के अनुसार, द डेड टाइगर वाज टेकन इन अ प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरीड, कहता है भव्य तरीके से उसे राज्य के अंदर लाया गया और बरीड, उसे दफना दिया गया। अ टॉम वाज इरेक्टेड ओवर इट, और इसके ऊपर एक मकबरा भी बना दिया गया। तो कहता है कि जैसा कि राजा का आदेश था, उसे बड़े भव्य तरीके से कस्बे में लाया गया, राज्य में लाया गया उस मरे हुए बाघ को, और उसे दफना दिया गया, और उसके ऊपर एक टॉम्ब यानी मकबरा भी, समाधि भी बना दी गई। अ फ्यू डेज लेटर, और कुछ दिनों के बाद, द महाराजा सन्स 3rd बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड, महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन
सेलिब्रेट हो रहा था, यानी उसका उत्सव मनाया जा रहा था। अंटिल देन, और तब तक महाराजा हैड गिवन हिज इंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग, और तब तक महाराजा ने अपना सारा दिमाग, सारा मस्तिष्क बाघों के शिकार में लगा रखा था। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, उनके पास युवराज के लिए कोई भी समय नहीं था। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, लेकिन अब उन्होंने अपने ध्यान को बच्चे की तरफ मोड़ा। ही विश्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, और उसके जन्म दिवस पर वो उसे कुछ विशेष उपहार देना चाहते थे। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम, और फिर वो प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर यानी दुकानों में गए। एंड सर्च एवरी शॉप, और प्रत्येक दुकानों में देखा, खोजा। बट ही कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, लेकिन उनको कुछ सुयोग, सुटेबल नहीं मिल रहा था, नहीं मिल सका। फाइनली, और अंततोगत्ता, ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, और तभी वो एक खिलौनों की दुकान में गए और वहां पर उन्होंने एक लकड़ी का बाग देखा, और उन्होंने ये निर्णय लिया, इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, कि ये सबसे सुयोग्य उपहार होगा या सुयोग्य उपहार था, इसी को उसे देना चाहिए। आगे कहता है द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज, जो लकड़ी का बाग था उसकी जो कीमत थी वो केवल 2 आना थी, एंड अ क्वार्टर, और 1/4, यानी 2 आना और 1/4, यानी कहते हैं 2.25 आने, यानी 9 पैसे कहते हैं एक प्रकार से। बट द शॉपकीपर न्यू दैट, लेकिन जो दुकानदार था वो जानता था दैट कि इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस, कि यदि उसने इतने कम पैसे कोट किए यानी महाराजा को बताए, तो ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी, तो इमरजेंसी के नियमों के तहत उसे दंड दिया जाएगा। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, योर मैजेस्टी महाराज, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप। क्या बात है भाई, कहता है महाराज ये ना एक एक्सट्रीमली यानी अत्यधिक, रेयर यानी दुर्लभ, एग्जाम्पल यानी नमूना है, आप क्राफ्टमैनशिप यानी हस्तकला का ये एक बड़ा अत्यधिक दुर्लभ नमूना है। अब बार्गेन एट 300 रुपीज, और इसका जो सौदा है वो 300 रुपए में हुआ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, सेट द किंग, राजा ने कहा कि ये जो गिफ्ट है ये तुम्हारी तरफ से क्राउन प्रिंस यानी युवराज के बर्थडे पर उपहार रहा। ऑन दैट डे, और उस दिन, फादर एंड सन, पिता और बेटे, प्लेड विद दैट टेनी लिटिल वुडन टाइगर, पिता और सन यानी राजा और उसका युवराज बेटा दोनों उस छोटे से लकड़ी के बाग के साथ खेलते रहे। इट हैड बीन कार्व्ड बाई एन अनस्किल्ड कारपेंटर, इसे एक अयोग्य कारपेंटर यानी बढ़ई के द्वारा बनाया गया था। इट्स सरफेस वाज रफ, इसकी जो सरफेस थी, सतह थी, वो बड़ी खुरदुरी थी। टिनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, और इसके ऊपर इसकी जो सतह थी, तो वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, तो इसकी सतह पर छोटी छोटी फांसें लकड़ी की खड़ी हुई थी, लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, यानी इसके पूरी सतह पर, लाइक क्विल्स यानी कांटों की तरह, तो कांटों की तरह छोटी छोटी फांसें इसकी पूरी सतह पर थी। वन ऑफ दो स्लीवर्स पियर्स द महाराजाज राइट हैंड, और उनमें से एक फांस महाराजा के दाहिने हाथ में लग गई। ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड, और उसने बाएं हाथ से इसे निकालकर फेंक दिया। एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और प्रिंस के साथ यानी युवराज के साथ उसने खेलना जारी रखा। द आगे कहता है द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड, महाराजा के दाहिने हाथ में संक्रमण फैल गया। इन 4 डेज, 4 दिनों में, इट डेवलप्स इनटू अ सेपरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म्स, कहता है ये मालूम है, एक पीप यानी कहते हैं कि एक पीप का रूप इसने ले लिया, यानी इन्फेक्शन बिल्कुल सड़न पैदा कर दी और पूरे दाहिने हाथ में फैल गया। 3 फेमस सर्जन वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, 3 सर्जन यानी 3 शैल्य चिकित्सक मद्रास से आए। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, एक मंत्रणा के बाद, एक सलाह मशवरे के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वो ऑपरेशन करेंगे। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन किया गया। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म इट, तीनों शैल्य चिकित्सक जो इसे कर रहे थे, कम आउट ऑफ थिएटर, वो थिएटर से बाहर निकले एंड अनाउंस्ड, और उन्होंने कहा द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल रहा था या ऑपरेशन सफल हुआ। द महाराजा इज डेड, महाराजा मर गया है इन दिस मैटर, और इस तरीके से द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, और इस तरह से समय बाग ने
टाइगर किंग से अपना रिवेंज यानी बदला ले लिया। और इस तरह से ये कहानी हो गई समाप्त बच्चों। तो चलो, हमने कोशिश की है कि इसे जल्दी से जल्दी समाप्त कर पाएँ। और अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।